नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी। नेपाल की ओर से पत्थरबाजी पर बोले सीएम। रोटी बेटी के रिश्ते को उकसा रहे कुछ लोग। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दिए आदेश। कोटद्वार के जंगल में घास लेने गई 5 महिलाओं पर हाथी ने बोला हमला, 1 की मौत। सीएम धामी ने शिक्षकों को किया सम्मानित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हो रहा छात्रों का संपूर्ण विकास। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमिश्निंग हो जाएगी तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में नेपाल की ओर से पत्थरबाजी का सिलसिला जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंधों को उकसाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि मामला काली नदी पर चल रहे तटबंध निर्माण से जुड़ा है। इस निर्माण का नेपाली नागरिक विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी बीच सीएम धामी ने ये बयान दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को 1 हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ में अतिक्रमण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस मामले में 1 नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद करीब 4300 परिवार प्रभावित होंगे। उत्तराखंड में इन दिनों वन्य जीवों की दहशत चारों तरफ फैली हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर कोटद्वार से सामने आई है। दरअसल कोटद्वार के जंगल में घास लेने गई 5 महिलाओं पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं घायल बताई जा रही है। हाथी के धमक से स्थानीय लोग खौफजदा हैं और वन विभाग से हाथी के आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी रोड देहरादून स्थित पेस्टल वीट स्कूल में प्रिंसिपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली का मामला गर्माता जा रहा है। कर्मचारी सरकार से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे ने कर्णप्रयाग में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया। इस रैली में राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ ही जिले के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की बात आती है तो कर्मियों को केवल पेंशन का सहारा ही नजर आता है। नई पेंशन स्कीम शिक्षक कर्मचारी के हित में नहीं है। इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर टेहरी से। टेहरी में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। घनसाली के गुत्तू के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूरण सिंह तोपाल के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो पूरण सिंह टेहरी के देवट के रहने वाले थे। खबर सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। करीबी सदमे में आ गए हैं। बता दें कि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नए साल की शुरुआत में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक साफ देखी जा सकती है, खासकर कि मसूरी और नैनीताल में। आपको जानकारी दे दें कि सैलानी भी देवभूमि की वादियों में नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्साह के साथ बुकिंग करा रहे हैं। मसूरी के होटलों में लगभग 50% तो नैनीताल में लगभग 80% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। खास बात यह भी है कि इसमें हर रोज 5 से 10% की बढ़ोतरी हो रही है। इससे होटल कारोबारी खास उत्साहित है। उत्तराखंड से सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। बंसल ने कहा कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून की जरूरत है। कहा कि ये गंभीर मुद्दा है और मदद के लिए लालच में इस तरह की हरकतें की जाती है। वर्तमान में देश में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है और इसीलिए ऐसा कानून समय की मांग है। सांसद नरेश बंसल ने उच्च सदन में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही ये नागरिकों के धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए खतरा बन सकता है। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो जल्द ही भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मेगा प्लान के तहत जल्द ही टेहरी झील को नया आयाम मिल सकता है।
दरअसल दून को टेहरी झील से सीधे जोड़ने वाली टनल का निर्माण किया जाना है। इस सुरंग का निर्माण रानी पोखरी के पास से किया जाएगा और ये झील के पास कोटी कॉलोनी क्षेत्र में खुलेगी। NHAI के अधिकारियों के अनुसार सुरंग की कुल लंबाई 35 किलोमीटर होगी और इसका बजट 8,000 करोड़ रुपए होने का प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है। सुरंग निर्माण की मेगा परियोजना पर आगे बढ़ते हुए प्राधिकरण अधिकारियों ने सुरंग के अलाइनमेंट पर काम शुरू कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।